सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आपके सामने प्रसंग चला कि असाधारण कारणम करणम, जब नैयायिकों ने कहा कि असाधारण कारण को हम कारण बनाए, तरक संग्रह में आप यही पढ़े हैं। तो असाधारण कारण मतलब दो कारण होते हैं, एक साधारण कारण और एक क्या है, असाधारण कारण, जो सबके प्रति कारण, सकल कार्य के प्रति कार्यत्वावच्छिन्न, ठीक है, सकल कार्य के प्रति जो कारण बनता है। आपके तर्क संग्रह में लिखा हुआ है न्यायबोधनी में, कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता शालित्वम। ये शैली, अब आप शैली पकड़ गए हैं कि कार्य जो है सकल कार्य के प्रति कार्य, सकल कार्य को कैसे बोला जाता है, ये घटत्वावच्छिन्न, घट मतलब सकल कार्य, तो कार्यत्वावच्छिन्न माने सकल कार्य, कार्यत्वावच्छिन्न जो कार्य है उस कार्य में रहेगी कार्यता, उससे निरूपित जो कारणता, वो कारणता जिसमें रहेगी उसे कहा जाएगा साधारण कारण। एक एक प्रसंग को और समझ लो आप लोग, कारण में और सामग्री में अंतर होता है, इसको भी आप जो है लिख के रखना। विद्यार्थी जो है बोल देता है सामग्री कारण एक ही है, सामग्री अलग पदार्थ है और कारण अलग पदार्थ है। कहते हैं सामग्री किसे कहते हैं, सामग्री कहते हैं कारण कूट को। किसी कार्य के प्रति जितने भी कारण हैं उन सभी कारणों को मिला दिया जाए तो उसे सामग्री शब्द से कहा जाए, और उस सामग्री के एक एक भाग को क्या कहा जाता है, कारण कहा जाता। जैसे घट के प्रति दंड कारण है, चाक कारण है, ईश्वर कुलाल कारण है, निमित्त कारण, मिट्टी कारण है, ये सभी को मिला दोगे तब क्या बोलोगे, इसको कारण कूट। कूट माने समुदाय, कारण समुदाय, किसी कार्य के प्रति जितने कारण है उन सबको मिला दोगे कारण कूट को, उसको सामग्री बोलेंगे। उस कार्य के प्रति वो क्या है, कारण कूट जो सामग्री, और एक कारण को क्या बोलेंगे, सामग्री के एक भाग को कारण। ठीक है, इतना अंतर लिख के रखना इसे, ठीक है। तो सामग्री के होने पर कार्य होता है, सामग्री मतलब सकल कारण के रहने पर कार्य होता है। और केवल ये कहो कि कारण के रहने पर कार्य होता है तो उसमें दोष होता है। एक कारण है, मानो दंड कारण है, ठीक है, मिट्टी भी है, चक्र भी है, लेकिन ईश्वर की इच्छा नहीं है, आपका प्रतिबंधक कोई बैठा है, ठीक है, तो कारण नहीं होता है। तो प्रतिबंध का अभाव को भी कारण कूट में लिया जाता है, ठीक ना, ये नियम है। तो सकल कार्य के प्रति जो कारण बनता है उसे साधारण कारण कहते हैं। और क्या जाता, साधारण क्या है, तो कार्यत्व से अतिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता अनुरूपित कारणता शालित्वम असाधारणत्व। कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म माने कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म से अवच्छिन्न जो कार्य है, माने कार्यत्वावच्छिन्न कार्य नहीं है, माने एक कार्य है, घटत्व है, कार्यत्व से अतिरिक्त घटत्व लिया तो घटत्वावच्छिन्न धर्म से जो कार्यता से निरूपित जो कारणता दंड आदि में जाएगी, तो क्या हो जाएगा, असाधारण। ठीक है,
तो यहाँ पर करण का लक्षण करते हुए नैयायिकों ने कहा, तर्क संग्रह आदि में आपने पढ़ा कि असाधारण कारण को करण कहते हैं। तो असाधारण कारण माने एक कार्य के प्रति जो कारण बनता हो, तो दंड जो है घट के प्रति कारण बनता है, वो साधारण कारण बन गया, मतलब वो करण हो गया। लेकिन साथ साथ भ्रमी भी उस दंड के प्रति असाधारण कारण है, तो भ्रमी में भी कर्ण का लक्षण चला गया, जबकि भ्रमी व्यापार है, व्यापार माने क्रिया है, तो क्रिया जो है उसमें लगती, इसलिए व्यापारवत असाधारण कारणम करण, ये लक्षण कहा गया, जो व्यापार वाला हो और साधारण कारण, उसे कर्ण कहते हैं। तो ये प्रसंग हमने आपको कई 2 बेर समझा चुके हैं। तो व्यापार वाला भ्रमी वाला कौन हुआ? दंड, और दंड जो घट के प्रति असाधारण कारण है, ठीक है, इसलिए दंड जो है कर्ण हो जाए, कर्ण हो जाएगा, ठीक। अब आइए इसी लक्षण को आपको कहां घटाना है? व्याप्ति में। क्यों यहां बुलाना है कि अनुमिति करणम व्याप्ति ज्ञान, तो बाबा अनुमिति का करण जो है व्याप्ति ज्ञान है, तो करण जो बनता है, व्याप्ति ज्ञान कर्ण बना है, तो व्याप्ति ज्ञान कैसा होना चाहिए? व्यापारवत असाधारण कारण होना चाहिए, व्यापार वाला हो और साधारण कारण हो। तो ABCD जो आपको हमने बता रखा है कि एक स्थान पर लिख लेना व्याप्ति ज्ञान, बी के स्थान पर लिख लेना जो है जब उसने धूम, मानस में धूम और वन्नी का ज्ञान हुआ था उसको, तो उससे जनित जो संस्कार है वो संस्कार हुआ। वो संस्कार कब उत्पन्न उद्बोधन हुआ? जब पर्वत पर धूम देखा, ठीक ना, पक्ष पर जब धूम देखा तो संस्कार उद्बोध हो गया, तो वो संस्कार हो जाएगा व्यापार, ठीक। तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य अनुमिति, और व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो है, व्याप्ति ज्ञान का से जन्य कौन है? व्याप्ति ज्ञान का संस्कार, वो संस्कार जो है कैसा है? अनुमिति के प्रति उद्भुत संस्कार, जो अनुमिति के प्रति हेतु भी है। अगर वो उद्भुत संस्कार नहीं होगा तो पर्वत पर धूम के देखने के बाद भी अनुमिति नहीं होगी। भाई संस्कार उद्बुद्ध हो तब जाकर के उसको ये होगा कि भाई जहां धूम होता वहां मन नहीं होती है, ये संस्कार उद्बुद्ध हुआ। तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो है अनुमिति हुई, और व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न जो हुआ संस्कार, वो संस्कार क्या है? अनुमिति के प्रति हेतु है। अतः क्या हो गया? व्यापारवत असाधारण कारण कौन बन गया? व्याप्ति ज्ञान, अतः उसमें कर्ण का लक्षण चला, ठीक है। इसलिए कहीं भी कर्ण पद आ जाए, कर्ण शब्द कहीं सुनाई दे, तो इस तरह से घटाना, जो हमने ABCD आपको बता रखा, फार्मूला उसको रखे रहना, तब आपको घट जाएगा। अब न तो तृतीय लिंग परामर्शोन्मति कर्ण, पूर्व पक्षी जो कहता है कि भाई महानस में धूम का ज्ञान देखा, पहला ज्ञान हुआ, उसके बाद पक्ष में देखा दूसरा हुआ, फिर व्याप्ति का स्मरण करके पक्ष में धूमादि का परमार्शक तृतीय ज्ञान हुआ। इस तृतीय ज्ञान को क्या बोलता है? तृतीय लिंग परामर्श बोलता है। कहते हैं ये सब जो अनुमिति के प्रतिकरण नहीं होते। ठीक हुआ। अब आ जाओ टीका पर, थोड़ी टीका चल देते हैं। अब अभी तक तो आपको मूल बतलाया, देखो ननु मूल आ गया ना, ठीक से मूल समझ में आ जाना चाहिए। ननु व्याप्ति ज्ञानस्य किम अनुमिति जनकत्वम जनकत्व मात्रम उत तत्कर्णत्वम इत्यपेक्षायाम आह। कहते हैं व्याप्ति ज्ञान क्या केवल अनुमिति मात्र का जनक है? अनुमिति का दंड है, अनुमिति मात्र का जनक है, अथवा तत्कर्णम अनुमिति का कर्ण? क्या मानते हो? अनुमिति मात्र का जनक, तो अनुमिति मात्र का जब जनक कहते हैं, जैसे घट में क्या है? कुम्हार जो है क्या है? निमित्त कारण, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज ले लेना
कि जिससे केवल अनुमिति कार्य मात्र, किसी एक कार्य मात्र का जनक है। दंड जो है कैसा है? घट मात्र का माने कि घट को क्या कोई और प्रसंग पकड़ लो, माने ये कहना चाहते हैं कि केवल वो असाधारण कारण है। पहले पक्ष में ये लगाना चाह रहे हैं कि व्याप्ति ज्ञान केवल क्या साधारण कारण मात्र है। असाधारण कारण तो आपको निमित्त कारण भी हो जाएगा। असाधारण कारण जो है कौन हो जाएगा? निमित्त हो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कारण कौन होगा? वो निमित्त कारण नहीं बन सकता, वो तो दंड ही बनेगा। असाधारण कारण जो है, ये कुम्हार है, वो घट के प्रति क्या है? निमित्त कारण है। वो निमित्त कारण क्या असाधारण कारण हो जाएगा? एक के प्रति, एक कार्य के प्रति कारण मान लेंगे। क्या कहते हैं? ये केवल व्याप्ति ज्ञान केवल अनुमिति का जनक मात्र है, उत तत्करणम, अथवा अनुमिति का करण है। तो अनुमिति का करण जब कहोगे तो व्यापारवत असाधारण कारणम करणम, तो पहले में पंक्ति लगेगी केवल अनुमिति असाधारण कारण है केवल वो, अथवा व्यापारवत असाधारण कारण है, ये पंक्ति लगाइएगा। इत अपेक्षायाम आह, ऐसी अपेक्षा पर उन्होंने कहा कि अनुमिति का करण जो व्याप्ति ज्ञान है, वो व्याप्ति अनुमिति का जो अनुमिति का करण क्या है? व्याप्ति ज्ञान। करण है तो तुरंत आकांक्षा बनी कि करण है तो उसमें परामर्श क्या होगा? तो उन्होंने कहा तत्संस्कार, व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो संस्कार है, उस संस्कार उसका क्या? व्यापार। लगी पंक्ति? अब इतना हुआ तो कहते हैं ऐसा कहने से क्या हो गया कि व्याप्ति ज्ञान ही करण हो गया। व्याप्ति ज्ञान ही करण हो गया। तो व्याप्ति ज्ञान जब करण हो गया तो नैयायिक क्या मानता है? व्याप्ति के प्रति करण क्या मानता है? कारण क्या मानता है? कहते हैं कि व्याप्ति विशिष्ट धर्मता ज्ञान जन्यम ज्ञानम अनुमिति तत्करणम अनुमानम तच्चलिंग परामर्श इति प्रत्युक्तम। नैयायिक कहता है कि व्याप्ति से विशिष्ट धर्मता ज्ञान से जन्य जो ज्ञान होता है वो अनुमिति है, और उसका करण क्या है? अनुमान है। कहते हैं वो अनुमान है क्या? तच्च लिंग परामर्श। ये लिंग परामर्श क्या है? व्याप्ति विशिष्ट धर्मता ज्ञान, तो लिंग परामर्श है। कहते हैं ऐसा जो नैयायिक करता है वो प्रत्युक्त। जब व्याप्ति ज्ञान को कर्ण बनाया, उसी से काम चल गया। व्याप्ति ज्ञान कर्ण है, उससे व्यापार हुआ, उसका संस्कार, उसी से जब काम चल गया तो फिर जो है आप जो इतना बड़ी व्याप्ति विशिष्ट व्याप्ति को मानो, धर्मता को मानो, उस ज्ञान से जन्य ज्ञान क्या हो जाएगा? अनुमिति होगा, ठीक। और उसका कर्ण क्या माना आपने? अनुमान होगा। वो अनुमान किसको कहते हैं? तुम लिंग परामर्श। लिंग परामर्श मतलब पूरा वही जो है प्रथम ज्ञान, द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञान। तृतीय ज्ञान में क्या? व्याप्ति विशिष्ट धर्मता ज्ञान, ये क्या है? अनुमान है, ठीक। कहते हैं ये सब पक्ष क्या है? खंडन हो, क्योंकि इसमें गौरवादी दोष है, ठीक है। जब व्याप्ति ज्ञान से ही काम हो जा रहा है तो उसमें पक्ष धर्मता भी घुसा रहे हो, परामर्श बना रहे हो, सारे घुमा रहे हो। उसी का आगे लिख रहे हैं व्याप्ति ज्ञान एवं तत्कर्णत्व संभवे। सिद्धांतिकरण क्यों प्रत्युक्त हो गया? कहते हैं कि व्याप्ति ज्ञान ही जब अनुमिति का कर्ण संभव है, व्याप्ति ज्ञान में ही क्या है? तत्कर्ण संभव है। व्याप्ति ज्ञान जो अनुमिति का कर्ण जब संभव हो गया तो तद अतिरिक्त, कहते हैं व्याप्ति ज्ञान से अतिरिक्त जो परामर्श मान रहे हो, परामर्श का कार्य क्या होता है? व्याप्ति विशिष्ट धर्मता ज्ञान। पढ़ आए हो आप, व्याप्ति विशिष्ट धर्मता ज्ञान। कहते हैं ऐसा जो परामर्श मानना जो है, अंगीकार करना अनौचित्यात्, कहते हैं उचित नहीं है। कहो कि नापि अनुमितौ लिंग करणम, कहते हैं कि हम ऐसा करें कि अनुमिति में ज्ञायमान जो लिंग है वही करण। यहां पर अर्थ करिएगा कि अनुमिति में ज्ञायमान जो लिंग है, प्राचीनों नैयायिकों ने कहा है
कि ज्ञायमान जो लिंग है वो करण है, लिंग करण है। तो कहते हैं कि ऐसा जो है, माने नैयायिकों ने कहा जब व्यापार और साधारण कारण करणम बनाना था तो उन्होंने कहा ज्ञायमान लिंग करण है, परामर्श व्यापार है। आपके तर्क संग्रह में आप देख लेना, वहां पर ये लिखा हुआ मिलेगा आपको कि नैयायिकों ने जो है, अब आपकी पुस्तक हमारी पुस्तक में थोड़ा अंतर है इसलिए हम आपको बतला नहीं पाते हैं। एक हमारे पास पुस्तक हमने जो पढ़ा है वो बिरला टीका के सहित है, अगर कहीं मिले तो उसको ले लो, हम पृष्ठ बतला दिया करेंगे, नहीं तो आप लोग ढूंढा करो। स्वामी जी प्रकाशन किसका है? प्रकाशन चौखंबा का है, चौखंबा हमारा भारतीय प्रकाशन है। और इसमें जो है जो पुस्तक है इसमें न्याय बोधनी, पदकृत और बिरला और उसका इंदुमती व्याख्या चतुष्टय उपेत है। माने न्याय बोधनी है, पदकृत है, बिरला है, इंदुमती, पहले टिप्पणियां भी है कहीं कहीं, टिप्पण न्याय बोधनी पदकृत बिरला इंदुमती व्याख्या चतुष्टय उपेता, ये है। तो अगर ये मिल जाए तो आप लोग ले लेना, जिसमें जो है हम तुरंत आपको पृष्ठ बता दिया करेंगे। पुस्तक भिन्न भिन्न हो जाने से आपको पृष्ठ बतलाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो ज्ञायमान लिंगम अनंतीकरणम, ठीक। कहते यहां पर क्या है, तो कहते ऐसा जो माना तो उसका खंडन करने ये जा रहे हैं कि व्याप्ति की नापि अन्मितौ 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 लिंग करणम, माने ज्ञायमान जो है लिंग क्या है, करण। ठीक है, तो व्याप्ति ज्ञान को करण माना और क्या है, परामर्श को व्यापार माना। इतना अध्याहार कर दो यहाँ, क्योंकि तर्क संग्रह की पंक्ति को यहाँ लेकर ले आना आपने। तो कहते हैं व्याप्ति ज्ञान क्या है कि करण है। आपके हमारे पृष्ठ 61 पर जहां आपको हमने कहा था स्वार्थ अनुमिति परार्थ अनुमित्यो लिंग परामर्श करणम तस्मा लिंग परामर्शो अनुमानम, उसने बतलाया था ना हमने ज्योतिर्मयादि, जी स्वामी जी। उसके पदकृत देखो जी, उस पदकृत में लिखा है ज्ञायमानम लिंगम अनंती करणम इति वृद्धोक्तम न युक्तम। जी मिला है जी। उसके आखिरी में चलो, अनुमानम इति व्यापारवत कारणम करणम इति मते, जी स्वामी जी। मिल गया। तो कहते हैं व्याप्ति ज्ञानम एवं अनुमानम लिंग परामर्शो व्यापार इति अवसेयम, व्याप्ति ज्ञान को हम अनुमान मानेंगे, लिंग परामर्श को व्यापार, ये कहा है। तो इस पंक्ति का वेदांत परिभाषा में खंडन चल रहा है। ठीक, जी ये जी जो पंक्ति है तर्क संग्रह की, इसका खंडन वेदांत परिभाषाकार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नापि अन्मितौ लिंगम करणम, कहते हैं अन्मिति में जो लिंग है वो करण है, और परामर्श क्या हो जाएगा, व्यापार। कहते हैं व्यापारवत साधारण कारण कर्म हमारे यहाँ चल जाएगा। लिंग को जो है, लिंग माने हेतु, हेतु हो जाएगा करण, परामर्श हो जाएगा व्यापार, ऐसा हम बनाएंगे। तो इसका खंडन कर रहे हैं ना, कर्णम पर कमा दे लेना, यहीं तक पूर्व पक्ष है, यहीं तक पूर्व पक्ष है। कहते हैं अयोग लिंगक अन्मितौ, ठीक, अयोग लिंगक अन्मितौ, यहां पर जो है जी कैसा है,
न्यायिकों ने अनुमिति को कार्य और परामर्श को व्यापार और व्याप्ति ज्ञान को करण मानते हैं। कर्ण और माना है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर अलग बोल रहे हैं। यहाँ पर लिंग को जो है वेदांत परिभाषाकार जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञायमानम लिंगम वो ले रहे हैं। ज्ञायमान जो लिंग है वो क्या है, वो कर्ण है, और परामर्श को व्यापार मान रहे हैं। पहला पक्ष वो आ रहा और दूसरा पक्ष आएगा। ज्ञायमान माने जो दिख रहा है। हाँ, जो दिख रहा है, ज्ञायमान जो दिख रहा है। कहते ज्ञायमान जो हेतु है वो हो जाएगा कर्ण, और परामर्श को हम बनाएंगे व्यापार। ठीक, परामर्श को हम बनाएंगे व्यापार। तो कहते हैं कि ऐसा है, तो कहते हैं ऐसा जब कहोगे, तो कहते हैं दोष दे रहे हैं कि अयोग लिंगक अन्वितौ परामर्श व्यापार असंभवे न तत्कर्णत्व असंभवतया व्यभिचारा। कहते हैं कि आपने कहा कि ज्ञायमान जो है हेतु जो है वो हो जाएगा कर्ण, और व्यापार की जगह रखेंगे हम परामर्श। ठीक, व्यापार की जगह हम रखेंगे परामर्श को। तो कहते हैं इसमें दोष क्या आएगा। कहते हैं जहां पर ज्ञायमान लिंग नहीं है, ज्ञात लिंग नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिंग जो है दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे, कहते हैं देवदत्त यहाँ क्या है, माने इयम यज्ञशाला हमें नहीं, ऐसा अनुमान करो, परतो वन्हीमान। अनुमान क्या कर रहा है, परतो वन्हीमान भविष्य धूमा। अनुमान किया उसने, कैसा अनुमान किया, क्योंकि ज्ञायमान का खंडन करना है। तो अनुमान किया कि परतो वन्हीमान भविष्य धूमान यथा मानसम। ठीक है, भविष्य धूमत। हाँ, भविष्य 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 काल में होने वाले धूम के होने से, माने ये पर्वत जो है वन्नीमान होगा, वन्नीमान है, क्यों होगा, वन्नी वाला होगा, वन्नी वाला है, क्यों कि भविष्य धूमात, आगे धूम होने से। कोई ऐसा जंगल है जहां पर कि गर्मियों में घर्षण से आग लगती है। ऐसा असल पकड़िएगा कि ऐसा घर्षण माने ऐसा पर्वत है जहां पर ऐसे बांस आदि हैं जिनमें घर्षण से आग लगेगी। जब आग लगेगी धुआं उठेगा ही। तो अनुमान कर रहा है वो, भाई ये जो अभी तक ठंडी का मौसम है, लेकिन ये पर्वत कैसा है, वन्नीमान है, वन्नी वाला है। क्यों, भविष्य धूमा, भविष्य में जो धूम इसमें उठेगा क्योंकि घर्षण होगा। ठीक है, तो आगे चल करके भविष्य में धूम वहां उठता है और वन्नी का अनुमति हो जाती है। ठीक, अथवा यम यज्ञशाला वन्नीमती, यज्ञशाला कैसी है, वन्नी वाली है। क्यों, भविष्य धूमात, अरे भविष्य में उसमें धूम हवन होगा, यज्ञशाला में अग्नि आएगी भाई। भविष्य में जब धूम हो, अरे जब कल हवन होगा तब यज्ञशाला में अग्नि तो रहेगी। उसे कौन, उसने आज ही अनुमान शुरू कर दिया, नैयायिक है वो, बैठा नहीं जा रहा, उसने कुछ न कुछ अनुमान तो करना है। बैठ के अनुमान कर रहा है कि यम यज्ञशाला वन्नीमती भविष्य धूमा। ठीक, तो जब हवन होगा 2 घंटे के बाद में, 1 घंटे के बाद में, तो यज्ञशाला वन्नीमती तो ही जाएगी। भाई ब्राह्मण जब ही जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और जब आएंगे तो हवन करेंगे, तो भविष्य धूम को देख करके उसने क्या कर रहा है कि यम यज्ञशाला वन्नीमती। क्यों, भविष्य धूमा, जब हवन होगा तो
उसमें मति हो जाएगी। तो कहते हैं यहाँ ज्ञायमान लिंग नहीं है, यहाँ कैसा है, लिंग ज्ञायमान नहीं है। दूसरा है कि सुगम अनुमान उठाना चाहो, ऐसा कर लेना। इसमें ज्ञेयमान लिंग नहीं होने पर भी अनुमिति दृश्यमान हो रहा है हो ना? जाती है भाई, अभी अभी लोग माला फेर रहे हैं, ठीक है, और न्यायिक देख रहा कि थोड़ी देर में हवन होगा, तो उसने दूर बैठे ही भोजनालय से अनुमान कर रहा है कि सामने यज्ञशाला है बनने वाली है। क्यों? भविष्य धूमात, आगे जब हवन होगा धुआं उठेगा, ठीक ने। ये तो थोड़ी सी आपके मन में अटपटा लग सकता है, लेकिन इसको दूसरा अनुमान पकड़ लेना जो कि आपको सुगम है। ये तो तर्क बुद्धि के लिए हमने आपको एक बता दिया। देवदत्त सुखी, देवदत्त कैसा है, सुखी है। क्यों भाई? तो अनुमान कर लेना कि धर्मवत्वा, धर्म वाला होने से, पुण्यात्मा, पुण्यवत्वा। भाई या श्री स्वयं सुकृतना भवनेषु लक्ष्मी पापात्मना कृतधियाम हृदय बुद्धि। तो या श्री स्वयं सुकृति नाम, सुकृत लोगों में लक्ष्मी के रूप से है, ठीक है। या श्री स्वयं सुकृत नाम भवनेषु अलक्ष्मी पापात्मना, और पापात्मी जो हैं आप कर्म करने वाले, उनके यहाँ अलक्ष्मी रूप से बैठी हुई है दंड देने के लिए। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, गोस्वामी जी ने लिखा ना रामायण में, संत मिलन सम सुख नहीं जग नहीं, क्या है, संत मिलन सम सुख जग माही, सुख, हाँ, संत मिलने के समान सुख नहीं, सुख नहीं, संत मिलन से बड़ा कोई सुख नहीं है, और नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता जो होती है बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है, उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। तो दुख और सुख के दोनों उन्होंने व्याख्या करी कि संतों का मिलना, सत्पुरुष का संग मिलना, मिलने से बड़ा कोई सुख नहीं है, और दरिद्रता से बड़ा कोई दुख भी नहीं है। रामायण की चौपाई देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कैसा ले लेना कि देवदत्त कैसे है, सुखी। क्यों भाई? धर्मवत्वा, धर्मी है, सुकृतात्मा है, ठीक है। अब ये जो धर्म है ये तो अज्ञात है, अयोग्य लिंगक है, ये ज्ञायमान तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ तो किसी हालत में धर्म का प्रत्यक्ष तो कोई नहीं मानता है। तो कहते हैं अयोग्य लिंगक अन्वितो, कहते हैं ऐसे स्थल पर देवदत्ता सुखी धर्मवत्वात, इस स्थल पर जो है, जो अयोग्य लिंगक अन्वितो में, पर जब हेतु का ही प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो परामर्श से व्यापार असंभवे न, परामर्श जो व्यापार आप बनाना चाह रहे हो, ज्ञायमान लिंग को कारण, परामर्श को व्यापार, तो कहते हैं जब वहां लिंग का ही प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो व्यापार कैसे करे, व्यापार ही संभव नहीं होगा। तो व्यापार संभवे न तत्कर्णत असंभवतया, तो कहते हैं ज्ञायमान लिंग में कर्णत्व असंभव होने से असंभवात व्यभिचारा, आपने जो कहा कि अनुमिति में लिंग कर्ण होता है, ये खंडन। क्यों? किसमें ये कैसा है, लिंग में कर्णत्व की यहां सिद्धि नहीं हो पाई, ठीक है। चलो, तस्मात् अनुमिति कर्णत्वात् व्याप्ति ज्ञानम वे अनुमान शब्द अध्येय। तस्मात् माने परामर्श लिंगयो हो कर्णत्व संभवात, ऐसा कर लेना। परामर्श और लिंग में, ठीक है, लिंगयो हो जो है कर्णत्व संभवात, माने परामर्श संभवात और लिंग में कर्णत्व संभवात। माने लिंग में कर्णत्व असंभवात और परामर्श असंभवात। परामर्श लिंगयो हो कर्णत्व असंभवात, या कर्णत्व छोड़ दो, परामर्श लिंगयो असंभवात, ऐसा करो।
तस्मात् का अर्थ करो कि परामर्श लिंगयो असंभवात। जी स्वामी। परामर्श और लिंग जो है वहां पर न ज्ञायमान लिंग नहीं है, ठीक, अयोग्य लिंग है, इसलिए ज्ञायमान लिंग भी असंभव हो गया और परामर्श भी असंभव हो गया। तो अनुमिति, तस्मात् अनुमिति करणत्वात् व्याप्ति ज्ञानम, इसलिए बाबा जी ज्ञायमान लिंग को न कर्ण बनाओ न परामर्श को व्यापार बनाओ, ठीक, तो फिर क्या बनाओ, तो आप जो है व्याप्ति ज्ञान को ही, अनुमिति का कर्ण जो व्याप्ति ज्ञान को बना लो, और वही अनुमान शब्द अवधेया, वही अनुमान शब्द का वाच्य है। अनुमान मतलब व्याप्ति ज्ञान। न तो लिंग तत्परामर्शो इति भाव, कहते लिंग और उसके परामर्श को यहाँ पर लिया नहीं जा सकता, लिंग को कर्ण परामर्श को व्यापार ऐसा बनाया नहीं जा सकता है। स्वामी जी, हाँ, ये पंक्ति थोड़ा और एक बार बताइए। परामर्श लिंगयो अनुमिति करणत्वात्, तस्मात् का अर्थ है परामर्श तस्मात् का लिंगयो देखिए, तस्मात् का अर्थ है कि परामर्श लिंगयो संभवा, ऐसा लिखो। जी जी। परामर्श माने कि अयोग्य लिंग स्थल पर, जहां पर हेतु का प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसे देवदत्त सुखी धर्मत्वा, ये धर्म कैसा है, अयोग्य लिंग, अयोग्य है, प्रत्यक्ष के अयोग्य है। तो कहते हैं यहां पर जब कर्ण ही ज्ञायमान कर्ण ही नहीं है, प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ, ठीक, और जब हेतु का ही प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो हेतु से जन्य कोई व्यापार आप कहां से बताओगे। भाई दंड पहले हो तब उससे जो क्या है भ्रमी बताई जाएगी। यहां तो धूम है, ये यहां धर्म है, यही प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो जब लिंग का, लिंग असंभव हो गया, ज्ञायमान लिंग नहीं है, और जब लिंग नहीं है तो लिंग का जो है व्याप्ति विशिष्ट धर्मता रूप परामर्श कैसे बनाओगे, क्योंकि व्याप्ति कैसे बनेगी जब लिंग का प्रत्यक्ष हो कहीं पर। यत्र धूम तत्वन्नी, यहाँ धूम का प्रत्यक्ष है, वन्नी का ही प्रत्यक्ष मानस में, यहाँ धर्म का तो है ही नहीं प्रत्यक्ष। कहते हैं यहाँ पर परामर्श और लिंग दोनों कैसे हैं, इनमें जो है परामर्श और लिंग दोनों जो मिला करके आप कर्ण बना रहे थे, ठीक है, वो संभव नहीं है। सही पंक्ति। जी स्वामी जी। क्या तस्मात मतलब कि ऊपर जो कहा गया है कि तत्कर्णत्व असंभव असंभवतया अयोग्य लिंगक अन्वित परामर्श से व्यापारत्व, परामर्श जो व्यापार है वो संभव हो गया, इसलिए तत्कर्णत्व माने उसमें जो है जो लिंग है, लिंगम कर्णम जो कहा था, कहते हैं उसमें कर्णत्व संभव हो जाएगा। जब दंड का ही प्रत्यक्ष नहीं होगा तो दंड से जन्य भ्रमी है उसका प्रत्यक्ष कहां से करोगे, ठीक। तो कहते हैं इस प्रकार से तस्मात मतलब परामर्श की सिद्धि नहीं हो पाई और लिंग की सिद्धि नहीं जाने से, परामर्श लिंग संभवात, संभव होने से अनुमिति का कर्ण व्याप्ति ज्ञानम वेव, और वही जो अनुमान शब्द का विधेय वाच्य है, ठीक। न तो लिंग तत्परामर्शो इति भाव, लिंग अथवा लिंग उसका जो परामर्श है, लिंग अथवा लिंग का जो परामर्श में व्याप्ति भी पवित्रता ज्ञान, ये सभी को नहीं माना जा सकता है। लगी तो यहाँ ठीक है। तो परामर्श का और ये बताया कि इनका जो इसको वारण किया सिद्धांति ने, वो इस आधार पर किया कि अयोग्य के लिंग में ये संभव नहीं हो पाता। हाँ हाँ, इसमें हाँ हाँ भाई, जहाँ ज्ञायमान लिंग है वहां तब तो परतो निमान धूमात में धूम को आपने कर्ण बनाया, और धूम से जन्य जो हेतु से जन्य क्या है, आपको परामर्श होगा, व्याप्ति भी ज्ञान रूप परामर्श होगा, वहां तो अनुमिति हो जाएगी। लेकिन ये अनुमिति जो है वहां पर, यहाँ तो चला जाएगा लक्षण आपका, लेकिन देवदत्ता सुखी धर्मोत्पात यहाँ पर लक्षण नहीं जाएगा, वहां पर लिंग को आप कर्ण नहीं बना पाओ।
अच्छा, नन अब आगे पंक्ति उठा रहे हैं, यहां तक अनुमिति करणम च व्याप्ति ज्ञानम, यहां तक की पंक्ति इन्होंने लगाई। अब लगाने जा रहे हैं जो सिद्धांति ने लिखा, तत्संस्कारो आंतर व्यापार। व्याप्ति ज्ञान जन संस्कार, व्याप्ति क्या उसने देखा? मानस में। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, ये कहाँ देखा? मानस में। ठीक ने? कहते हैं वहां पर जो है वो संस्कार जो है उसके लिए कह रहे हैं कि व्याप्ति नन व्याप्ति ज्ञान से कर्णत्वे, कहते हैं व्याप्ति ज्ञान को जब कर्ण मान रहे हो तो तद व्यापारो वक्तव्य। जहां कर्ण शब्द कहोगे तुरंत उसका व्यापार बतलाना पड़ता है। दंड करण है तो उसका व्यापार क्या है? इंद्रिय करण है तो उसका व्यापार क्या है? इंद्रिय करण विषय इंद्रिय का सन्निकर्ष को व्यापार मानते हैं। ठीक है, तो व्याप्ति ज्ञान बाबा जी आपने कर्ण माना है, तो व्याप्ति ज्ञान कर्ण है जिसका व्यापार बतलाओ, क्योंकि व्यापारवत असाधारण कारणम करणम लक्षण है। तो कहते हैं कि वहां पर तद व्यापारो वक्तव्य, क्यों कि व्यापारवत असाधारण कारण से कर्णत्वात्, कहते नियम ये है कि व्यापार वाला जो साधारण कारण होता है उसे कर्ण माना जाता है। व्याप्ति ज्ञान में अगर कर्ण है तो उसका व्यापार बतलाइए, व्यापार वाला व्याप्ति ज्ञान हो। इस अपेक्षायाम तत्संस्कार, तत्संस्कार में व्याप्ति ज्ञान संस्कार इत्यादि। व्याप्ति ज्ञान का जो संस्कार है वो क्या? व्यापार है। मतलब कि व्याप्ति ज्ञान जो हुआ कहां पर हुआ था? मानस में। उसी व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन हुआ था? उसका संस्कार। वो संस्कार अब कब पता लगता है? जब पर्वत पर धूम देखता है तो संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है। अनुद्बुद्ध था, अब उद्बुद्ध हो गया, तो पक्ष पर धूम के देखते ही वो व्याप्ति ज्ञान का संस्कार उत्पन्न हो गया। ठीक, अब धूम में व्याप्ति ज्ञान है ही, साथ साथ संस्कार उत्पन्न हो गया, तो व्याप्ति ज्ञान कर्ण हो गया, उसका संस्कार व्यापार हो गया, वो व्याप्ति ज्ञान सन्मिति हो जाएगी। अलग से कुछ मानने की जरूरत है ही नहीं परामर्श आदि को, ये सिद्धांति ने कहा। ये सिद्धांत मत आया। सिद्धांत पक्ष समझ में आई कि बात नहीं? हाँ, ज्योतिर्मयानंद जी। जी स्वामी जी, तो एक तरह से तो वो भी तो परामर्श ही हो जा रहा है ना फिर। ना, अरे भाई ये तो बहुत गड़बड़ कर रहे हो आप। व्याप्ति ज्ञान कहाँ हुआ था? मानस में। मानस में हमने देखा था कि यहाँ धूम है और साथ साथ क्या है? वन्नी है। ऐसे चत्वर में देखा, धूम तत्त वन्नी, ये व्याप्ति ज्ञान था। जैसे हमने घट को देखा तो उससे क्या है? घट, उसका घट ज्ञान का संस्कार हमारे अंदर आएगा। घट देखा तो घट का संस्कार आता है, आएगा संस्कार कि नहीं? जी। अब वो संस्कार आता है लेकिन अनुद्बुद्ध रहता है। जब कोई निमित्त आता तो उद्बुद्ध हो जाता। ठीक है, संस्कार आपके मन में बहुत संस्कार है जी। लेकिन जब कोई निमित्त आता है तो वो संस्कार उद्बुद्ध होता है। ठीक, तो उसने क्या देखा है अब? कि पर्वत पर धूम देखा, तो पर्वत पर धूम देखते ही व्याप्ति ज्ञान का संस्कार उद्बुद्ध हो गया। जी। ठीक है, ठीक है। अब व्याप्ति ज्ञान संस्कार हुआ तो व्याप्ति ज्ञान की स्मृति आई और व्याप्ति ज्ञान का उससे संस्कार उद्बुद्ध हुआ। तो कहते हैं वो जो उसको तुरंत व्याप्ति ज्ञान जो हुआ और उसका संस्कार जो वहां आएगा, व्याप्ति ज्ञान के साथ साथ क्या है? वो संस्कार भी आया पक्ष पर धूम देखते ही। दोनों चीजें आ रही है। ठीक, जी। तो व्याप्ति ज्ञान रहा, साथ साथ व्याप्ति ज्ञान का संस्कार भी उद्बुद्ध हुआ। यानी पक्ष पर धूम देखते ही उसे व्याप्ति ज्ञान का संस्कार उद्बुद्ध हुआ और व्याप्ति ज्ञान की स्मृति भी आई। दोनों आई बात। तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य व्याप्ति ज्ञान का संस्कार है और वो व्याप्ति ज्ञान क्या है? अनुमिति के प्रति हेतु है। पक्ष पर पर्वत पर केवल धूम देखने से व्याप्ति ज्ञान की स्मृति हुई और उससे जनित संस्कार का उद्बोधन। इतने ख्याल है। जी। जी। अलग से वहां पर जो है आप जो है अलग से कोई वहां पर
व्यापार माने अलग से व्याप्ति विशेष परिधर्मता आदि मानने की कोई जरूरत नहीं होती है। आगे बोलेंगे टीकाकार, आगे आएगा ये प्रसंग, ये फिर प्रसंग इसमें उठाएंगे। अब एक नैयायिक का और पक्ष सुन लो, तत्संस्कार में व्याप्ति ज्ञान। नैयायिक कह रहा है, कहते हैं नैयायिक का पक्ष क्या है, ननु महान साधु धूमादि ज्ञानम प्रथम। जो तर्क संग्रह आप पढ़े हैं उसी का बात कर रहे हैं। मानस में धूमादि का ज्ञान प्रथम है, पक्षे ततो द्वितीयम, पर्वत पर देखा तो द्वितीय बार धूम का ज्ञान हुआ। ततो व्याप्ति स्मृत्वा पक्षे धूमादि परामर्शात्मकम तृतीयम, उसके व्याप्ति का स्मरण करके पक्ष में धूमादि का परामर्शात्मक जो तृतीय हुआ, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान हुआ तृतीय में। आपके ही नियम है कि पहले आप क्या देखते हैं कि धूम में व्याप्ति, यत्र धूम तत्तत्वन्नी, इसका मानस में देखा व्याप्ति, और पक्ष में देखा हेतु है पक्षधर्मता देखा, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता रूप परामर्श होता है। इसे बोल रहे हैं कि व्याप्ति का स्मरण करके पक्ष में धूमादि का परामर्शात्मक तृतीय होता है। तो वन्यादि अनुमिति, उससे वन्य की अनुमति होती है। यदि तृतीय लिंग परामर्शात्मक कम ज्ञानम अनुमति कर्ण, ये तृतीय लिंग परामर्शात्मक ज्ञान के अनुमति का कर्ण है। इति वदंती नैयायिका, ऐसा नैयायिक लोग कहते हैं। ठीक, अतः भवद्भिः तथैव किम न अभ्युपेति इति आशंका। तो पूर्व पक्षी कह रहा है सर्व समादरणीय आचार्य जी, आप भी ऐसा क्यों नहीं स्वीकार करते, आप भवद्भिः आप ऐसा क्यों नहीं स्वीकार करते, आप वेदांती इतिहास कहते हैं न तो तृतीयम, तृतीयम माने तो टीका कहने व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श, ऐसा जो परामर्श को हम नहीं मानते। जब व्याप्ति ज्ञान से ही हमारा काम चल गया, व्याप्ति ज्ञान और व्याप्ति ज्ञान से जन जो संस्कार, उसी से जब अनुमति हो गई तो फिर पक्षधर्मता मानो परामर्श मानो, ये सब मानने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे इन्होंने खंडन किसका कर दिया, परामर्श की लुटिया डुबा दी। सिद्धांति ने परामर्श को माना ही नहीं। ठीक ने, ये प्रसंग आया। अब यहां पर एक व्याप्ति आ रही है, ये सिद्धांत लक्षण की व्याप्ति। एक व्याप्ति पंचक पढ़ाया जाता है, व्याप्ति पंचक में 5 व्याप्तियां हैं पूर्व पक्ष की, और सिद्धांत लक्षण में जो सिद्धांत की व्याप्ति है वो आपके सामने आ रही है, उसे हम कल, ठीक ने, उसे हम कल बतलाएंगे। आज इतने पाठ इसको देख लीजिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।